और जो है सोए गए आकर, तो फिर कथा का क्या मतलब निकला? अब पंडित जी लोग हम जैसे पूछते हैं कि महाराज इनको भोजन कराना हो आप सब लोगों को, तो कैसे कराना, क्या खिलाना है? तो हम पहले ही बता देते भैया पूड़ी मत खिलाना। पता लगा हमारे संगीत वाले आए करके यहीं सो जाए तो क्या मतलब निकलेगा? तो हम तो बकबकाते रहे, संगीत वाले सोए गए, तो क्या मतलब निकलेगा? तो इसीलिए पूड़ी नहीं खिलाई जाती। अच्छा, आजकल पूड़ी का इतना प्रचलन है, आदमी श्राद्धों में इतनी पूड़ी बांटेगा, पंडित जी यहाँ तक भरे होते हैं, फिर भी पंडित जी 2 पूड़ी खाए लो, तो पंडित जी आत्मा से गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि जजमानी छोड़ नहीं सकते और पूड़ी खा नहीं सकते, तो बेचारे करे क्या? जरूरी नहीं है कि आप पूड़ी ही खिलाओ। महाराज श्राद्धों में ये भी नियम है कि अगर ब्राह्मण खाने को मना करे तो उसे कच्चा भोजन दे दो, उठा करके आटा दाल चावल रोटी दे दो, आटा दाल चावल ये सब दे दो, कच्चा भोजन देने का भी नियम है। पता लगा पंडित जी यहाँ तक भरे पड़े हैं, श्राद्धों में तो भरे पड़े ही रहते हैं, यहाँ तक भरे पड़े हैं, फिर भी पंडित जी 2 पूड़ी, बस 2 पूड़ी पंडित, तो 2 पूड़ी में पंडित जी के प्राण ही चाहे निकल जाए। श्राद्धों में महाराज पूड़ियां सूंघ करके पंडित जी थक जाते हैं, खाने की तो बात छोड़, हम लोग फिर भी नहीं मानते। महाराज अगर देखो, उसका सबसे सरल नियम ये है कि आप भोजन यदि पंडित जी मना करें तो कोई जबरदस्ती नहीं करो, कच्चा भोजन भर के दे दो, वो भी नहीं करना चाहते, भोजन बना है उसे उठा करके पंडित जी से भोग लगवा लो, बोले पंडित जी आप इस पे जल घुमा दो, उसके बाद किसी गरीब को दिया, वो उसके पेट में चला गया। अब दिन भर अच्छा एक चीज बताओ, दिन भर आपको पूड़ी खिलाया जाए, हर घर में पंडित जी की 100 घर की जजमानी है, और 100 घर में पंडित जी जावे तो 100 घर में अगर एक टुकड़ा भी खाना पड़ जाए महाराज, तो क्या स्थिति होगी पंडित जी की? है पूड़ियों से महाराज यहाँ तक जलन होने लग जाती है, ये स्थिति हो जाती है। पूड़ियां मंदिरों में भी आदमी भर भर के इतना दे आता है महाराज, उससे अच्छा है भोग लगाओ और गरीबों को बांट दो। जरूरी नहीं है आप अन्न को इतना बर्बाद मत करो महाराज, जो अन्न को जिसको भूखो महाराज मरना पड़ता है ना, जो एक रात भूख से सोते हैं ना, उनके दिल से पूछो, उन पूड़ियों की कीमत उनको पता है महाराज। उनको आप चाहे डालडे घी की बना के आओ, चाहे रिफाइंड की बना के दो, वो नहीं कहेंगे। पंडित जी तो कह देंगे भैया देसी घी की पूड़ी बनी है तो खा लेंगे, पर वो रिफाइंड की भी नहीं, रिफाइंड हो चाहे जिससे बनी हो, जिसको भूख लगी है महाराज उसको खिलाओगे ना, तो आपके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। आपको श्राद्ध करना है, तर्पण कर लो, पंडित जी को बुलाओ, तर्पण कर दो। पंडित जी मना कर रहे हैं भोजन के लिए तो कच्चा भोजन पकड़ा दो, किसी न किसी दिन तो उसका उपयोग करके पंडित जी खा ही लेंगे, जरूरी नहीं है। पूड़ियां महाराज आप लोग बांध के भी दे देते हो, पंडित जी के घर में इधर उधर पड़ी रहती है, दूसरे दिन सड़ जाती है। चलो जो समझदार है वो तो गरीबों में बांट देते हैं, हम तो मंदिरों में जहाँ जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर में उठाया, जितनी भी पूड़ियां आई सब हम झुग्गी झोपड़ियों वालों को बांट आते हैं। एक भी अन्न हम नहीं बर्बाद करते, क्योंकि अन्न की कीमत हमें पता है, हमने जीवन में खेती भी की है, सब कुछ किया है, कितनी मेहनत से जो अन्न उगता है वो हमें पता है, इसलिए अन्न बर्बाद नहीं होने देते। और अन्न को महाराज आप लोग भी बर्बाद मत करो। पंडित जी की इच्छा है एक पूड़ी खाने की तो एक पूड़ी खिलाओ, उठा करके जो बनाया है वो किसी गरीब को खिलाया हो, आपके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। हम लोग तो इसीलिए कहते हैं भैया पूड़ी मत खिलाओ, पूड़ी खाने से जी भर जाता, आदमी बैठ नहीं पाता। पहले महाराज पूड़ी का प्रचलन इतना नहीं था। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो मिला के खाया जाए भोजन वो खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे दाल चावल बना है तो मिला के खाया जाता है, बोले उससे क्या होता है, मिले दाल से दिल खिले, सुनना, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त। अब उसमें साथ में घी भी डाला जाता है। मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, घृत से हो स्निग्धता,
यह जो भोजन निमित्त घृत से स्निग्धता प्रेम बढ़ता है। जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, जब ऐसे भोजन थे पहले, जब समधी आते थे घर में ना, तो उन्हें भोजन कैसे कराया जाता था? दाल चावल का भोजन कराया जाता था, पूड़ी का नहीं कराया जाता। आज भी हमारे यहाँ पूरब की तरफ समधी आते हैं ना, तो समधी को दाल चावल मिला करके खिलाया जाता है। एमपी में आप कहीं कहीं चले जाओ तो विवाह के बाद लड़का कलेऊ में बैठता है, दुल्हन विदा करने को समय होता है तो कलेऊ होता है, तो वहाँ दाल चावल बना करके खिलाया जाता है। या जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, और पूड़ी सब पूड़ी कचौड़ी से क्या होता है? तो पूड़ी कचौड़ी में प्रथम होत तोड़ा तोड़ी, कहते हैं तोड़ा तोड़ी होत। महाराज पूड़ी में क्या होता है? तोड़ना पड़ता है, परंतु दाल चावल में क्या है? मिला के जब खाते हैं तो मिलन होता है। इसलिए महाराज भोजन ऐसा कराओ जो ब्राह्मण को भी प्रिय हो। अब पता लगा पंडित जी यहाँ तक भरे पड़े हैं और ऊपर से जबरदस्ती पूरी डाले जा रहे तो ये भी तो अच्छा नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की तो भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम, भोजन ऐसा करें जिसमें विघ्न ना करे। महाराज ठीक है, नियम तो आपने बता दिया। अब महाराज भागवत के प्रथम श्लोक से भागवत प्रारंभ होती है। अभी तक हम लोग क्या सुन रहे थे? भागवत महात्म सुन रहे थे। अभी तक भागवत प्रारंभ ही नहीं भई, अब भागवत प्रारंभ हो रही है। भागवत के प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं? श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृधा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में जब वंदना की गई तो वहां पे किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, कहा गया सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। अब वो सत्य कौन है? देखो, अगर किसी एक का नाम ले लेते तो ये भागवत किसी एक की हो जाती। जैसे नाम लिया गया रामायण, तो क्या हो गया? राम अयन, अर्थात राम जी के अयन माने होता है दर्पण। राम जी का जो चरित्र दिखावे वो है रामायण, जो स्वयं राम जी को दिखावे वो है रामायण। परंतु भागवत में किसी का नाम नहीं लिया गया। बोले सत्यम परम धीमहि, बोले वो सत्य किसी का भी हो सकता है। कोई शंकर को सत्य मानता है, कोई विष्णु को सत्य मानता है, कोई कृष्ण को सत्य मानता है, कोई राम को सत्य मानता है। तो बोले ये सबके लिए है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जिसके जो इष्ट हो उसे वो आप उसका ही मान लो। अर्थात भागवत सबके लिए है। यहाँ पे किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। बोले सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। अब वो सत्य कौन है वो आप अपने अनुसार अनुभव कर लो। कोई शंकर भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, दुर्गा जी भी हो सकती है, हनुमान जी महाराज भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं। तो जिनको जो आप मानना चाहो वो उनके हैं। अर्थात भागवत किसी की पर्सनल नहीं है, किसी एक का चरित्र नहीं है, सबका है। बोले उस सत्य को पाने के लिए करना क्या है? बोले उस भागवत में यदि उस सत्य को पाना है तो क्या करना है आपको? बोले 3 चीज लाने की जरूरत है। ध्यान देना, 3 चीज लाने की जरूरत है उस सत्य की प्राप्ति के लिए। उस परमात्मा को पाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। बोले कौन से 3 चीज? तेजो वारि यथा विनिमयो, 3 चीजें हैं इसी श्लोक में बताई गई। तेज माने अग्नि, तेजो
ये मिट्टी। बोले अगर इतनी सी बात है तो तीन चीज तो बड़ी सुलभ है, अगर भगवान को पाने के लिए ये तीन चीज काम आती है तो बड़ी सुलभ है। ध्यान देना बात को, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। भगवान को पाने के लिए पहले ही श्लोक में बताया गया कि भगवान को कैसे पाना है। बोले तीन चीजों की आवश्यकता है। कौन सी? अग्नि, जल और मिट्टी। तो बोले भाई अग्नि कौन सी लाए, किस प्रकार की अग्नि लाए? अग्नि तो कई प्रकार की है ना। चिता की अग्नि लाए कि चूल्हे की अग्नि लाए कि गैस वाली अग्नि लाए कि पेट्रोल डाल के जलाए दे? कौन सी अग्नि लाए? है ना? कि हवन वाली अग्नि ले आए? कौन सी अग्नि चाहिए? आपको मैं बड़े सरल ढंग से समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। जोर मत डालना कि ये श्लोक इतना भारी बोलते चले गए पंडित जी, इसका समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा? बोले कौन सी अग्नि चाहिए? बोले ये सब कोई भी अग्नि नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सी चाहिए? बोले भगवान को पाने के लिए आप अपने हृदय में अग्नि प्रज्वलित करो। उस हृदय में, हृदय की जो अग्नि है, अर्थात हृदय की अग्नि का मतलब भगवान को पाने की दिव्य उत्कंठा होनी चाहिए। हृदय में भगवान को पाने के लिए जगह होनी चाहिए। उस हृदय के कमरे में एक अग्नि प्रज्वलित करो जिस अग्नि में ये हमेशा लौ उठती रहे कि नहीं भगवान को पाना है, पाना है, पाना है। ये अग्नि चाहिए, इधर उधर की अग्नि नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए। बोले जल कौन सा चाहिए? तेजो वारी, वारी बोले जल, तो जल कौन सा चाहिए? गंगा जल लावे, जमुना जल लावे। आदमी कहते हैं ना पूजा कराने पंडित जी जाते हैं, पहले ही गंगा जल दे पंडित जी। तो गंगा जल लावे, जमुना जल लावे, समुद्र का जल लावे, कौन सा जल लावे? कहाँ का जल ला करके दे जिससे भगवान मिले? तो बोले वो सब कोई जल नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सा जल चाहिए? बोले जिस दिन आपने प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान के ऊपर अपने दो अश्रुपात कर दिए, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। ये जो बारी, ये वाला जल चाहिए। अग्नि कौन सी होनी चाहिए? भगवान को पाने की उत्कंठा। और बोले भगवान को ये जल नहीं पाता, ये जो आप ठंडा ठंडा जल ले जाकर के रोज चढ़ाए देते हो, भगवान कहते हैं बिना कुछ कहे आए करके जगा देता है, पानी डाल देता है। अच्छा कोई बेड में सो रहा हो, एक लोटा जल ले जा करके डालो, वो बोले तुम्हें आशीर्वाद देगा कि दौड़ाए लेगा डंडा लेकर के? तो क्या करेगा? है? भगा देगा ना। बोले ये वाला जल नहीं चाहिए। बोले जिस दिन आपने मेरे पर प्रेम में वशीभूत हो करके दो बूंद अश्रु मेरे ऊपर गिरा दिए, उसी दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। परंतु महाराज ये दो बूंद अश्रु डालने में हमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। प्रेम में, भगवान के प्रेम में यदि जिस दिन आपने दो अश्रुपात कर दिए, भगवत प्राप्ति समझो उसी दिन हो गई। बोले तीसरी चीज, चलो ठीक है ये भी मान ली। मृदा, मिट्टी कौन सी चाहिए? मिट्टी गंगा के किनारे की लाए, वृंदावन की लाए, कहाँ की लाए मिट्टी? जमुना के किनारे की लाए कि सागर की लाए? कौन सी मिट्टी? बोले ये सब कोई मिट्टी नहीं चाहिए। बोले अगर तुम उत्कंठा भी नहीं कर सकते, अग्नि भी नहीं प्रज्वलित कर सकते, बोले अश्रुपात भी नहीं कर सकते, तो बोले फिर मिट्टी सजा लो। कौन सी मिट्टी? बोले जहां से भक्तजन निकल रहे हो उनकी चरण रेणु अपने सिर पे सजा लो। बोले भगवान उसी दिन मिल जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले ये सब नहीं कर सकते तो भक्तों की मिट्टी, भक्तों के पैरों की मिट्टी अपने सिर पे चढ़ाना चालू कर दो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भक्त से पहले आपको मिलेंगे भगवान, ये निश्चित है। बोले जहां से संत जन भक्तजन निकले उनकी चरण बिंदु ही ब्रज का महत्व क्या है? ब्रज रज का महत्व है, ब्रज का महत्व नहीं है। वृंदावन का महत्व नहीं है महाराज, वृंदावन की मिट्टी का महत्व है। उद्धव जी को जब भेजा गया, भगवान ने भेजा वृंदावन, तो उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान था, परंतु गोपियों की जब दिव्य दृष्टि देखी कि
तो सब जानती हैं कि अगले जन्म में कौन थे कौन नहीं, परंतु भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के इस जन्म में ऐसा प्रतीत कर रही है जैसे मानो कुछ नहीं जानती है, ग्वाले से प्रेम करती है। परंतु जब उद्धव जी आए समझाने तो उद्धव जी से गोपियों ने कहा, रे हम सब जानती हैं वो महान छलिया है, जन्म जन्मांतर का छलिया है, रामावतार में उसने सूर्पनखा को छला और यहाँ पर आकर के हमको छला। तो उद्धव जी कहने लगे, मैं अपने आप को अपने ऐसे ही ज्ञानी मान रहा था, ये तो सब जानती है वो कौन से जन्म में कौन थे। उद्धव जी आए थे समझाने, 6 महीना वहीं रह गए और जब भगवान के पास गए तो देखा, भगवान ने देखा क्या कि उद्धव जी ब्रज की रज को, ब्रज वृंदावन की मिट्टी को अपने पूरे शरीर से लपेटे हुए भगवान के पास पहुंचे। जैसे आपने वो भूल भुलैया पिक्चर में वो देखा होगा राजपाल यादव को, है ना, जैसे वो लिपटा हुआ था, कान में अगरबत्ती लगाए पागल की तरह, उसी तरह उद्धव जी भगवान के सामने पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, गच्छ शीघ्रम ब्रजम है सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैल कृष्णो प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम गच्छ शीघ्रम ब्रजम है सखे सुंदरम। बोले महाराज आपका यहाँ मथुरा में कोई काम नहीं है, बोले आप वृंदावन जाओ, बोले क्योंकि आपके बिना गोपियां सब अधीर हो रही है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, हम संभाल लेंगे। बोले महाराज आप वहां पहुंचो। पर भगवान हंसने लगे, बोले उद्धव जी ये भेष क्या बना रखा है। बोले महाराज मैं समझ गया कि मुझे ज्ञान का अभिमान है तो मैं मुझे गोपियों वाली स्थिति तो नहीं प्राप्त हो सकती, पर उन गोपियों की चरण रेणु तो मैं अपने सिर पर लपेट सकता हूँ। तो महाराज मैंने उस ब्रज रज का ही आस्वादन कर लिया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि